Hello everyone, familiar of Zero Season 5, Chapter 1। टोक्यो, सेटो के घर में लुइस के साथ मौज मस्ती करने के एक लंबे दिन के बाद वे आखिरकार वहां थे, एक ऐसी जगह पर जहां सेटो को प्रवेश करने से डर लगता है। उसके घर, वो अपने माता पिता को ये घोषणा करने वाला है कि उसने लुइस से शादी कर ली है और वह निश्चित रूप से इससे डरता है। हालांकि लुइस उसके साथ है और उसकी मुस्कान और यहाँ तक कि उसकी उपस्थिति ने ही उसे इतना साहस दिया, यहाँ तक कि इस दरवाजे की घंटी बजाने के लिए भी उसने उसकी ओर देखा और वह उसे देखकर मुस्कुराई। फिर वो बाहर पहुंचा और दरवाजे की घंटी दबा दी। डिंग डोंग, घंटी बजी, पूरे घर में गूंज उठी। थोड़ी देर बाद गेट खुला सा। सेटो की माँ और पिताजी। उसकी माँ ने अभी भी एप्रन पहना हुआ था, लेकिन नीचे साफ तौर पर फटे हुए कपड़े दिख रहे थे। उनके पिता ने एक सादा टी शर्ट पहना था जिसमें कुछ छेद थे, सामान्य शॉर्ट्स और 2 हाथ के दस्ताने थे जो उंगलियों पर कटे हुए थे। मैं वापस आ गया हूँ। सेटो ने अपनी घबराहट को शांत करने के लिए गहरी सांस लेते हुए घोषणा की। सेटो, तुम कहाँ थे? उसकी माँ ने दौड़ते हुए कहा और उसे कसकर गले लगा लिया। सुस्वागतम, पिताजी ने बड़े उत्साह से कहा। लुइस, चलो चले, सेटो ने मुस्कुराने से पहले लुइस से कहा। घर के अंदर बाहरी भाग भले ही बुरा न लगा हो, लेकिन आंतरिक भाग बुरा था। दीवारें तनी हुई थी और बीच बीच में दरारें थी और फर्श तातामी चटाइयों से ढका हुआ था जो अवर्णनीय रूप से पुरानी थी। लिविंग रूम के बीच में एक पुरानी मेज और लकड़ी के स्टूल रखे थे जो किसी भी स्पर्श से चरमरा जाते थे। वहाँ 3 रास्ते थे जो लिविंग रूम से 2 कमरों और एक रसोई तक जाते थे। हालांकि भयानक परिस्थितियों के बावजूद फर्श और दीवारें बहुत साफ थी, साथ ही सभी फर्नीचर भी। ये सब सेटो की माँ की देखभाल के कारण था। घर की हालत देखकर लुइस थोड़ा हैरान हो गई। आखिरकार वो एक कुलीन है। कृपया बैठिए, सेटो और दोस्त, उसके पिता ने ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो किसी भी अन्य की तुलना में अधिक स्वागत योग्य होगी। उनके बैठते ही उसकी माँ 2 कप चाय लेकर वापस आई और मेज पर रख दी। मेरा नाम किचिरो हिरगा है और यह मेरी पत्नी है, अयामे हिरगा। या बस, सेटो के माता पिता, किचिरो ने मुस्कुराते हुए कहा। आपसे मिलकर अच्छा लगा, अयामे ने कहा। माँ, मेरे पास समझाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे पहले आपको ये बताना होगा। क्या आप वादा कर सकती है कि आप इतनी हैरान नहीं होंगी? सेटो ने पूछा। मम्मा, जरूर, अयामे ने उत्तर दिया। ये यहाँ लुइस है और हम शादीशुदा हैं, सेटो ने कहा और लुइस का हाथ पकड़कर कसकर पकड़ लिया, जबकि लुइस मुस्कुरा दी। आप क्या? उसकी माँ ने चौंकते हुए कहा, लेकिन वादा मन में रखा। ठीक है, मुझे नहीं पता कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दूं, किचिरो ने उन दोनों को घूरते हुए कहा। हमें खेद है कि हमने आपकी अनुमति नहीं मांगी या आपको कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि लुइस ने बात काटकर सेटो को जारी रखने दिया, क्योंकि हम पृथ्वी पर नहीं थे। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम पृथ्वी पर नहीं थे, सेटो? अयामे ने भ्रमित होकर पूछा। ठीक है, यह एक लंबी कहानी है। मैं नौकरी की तलाश में था, तभी अचानक सड़क के बीच में यह अजीब पोर्टल आया और मैं उसमें फंस गया। फिर मैं लुइस का परिचित बन गया। हाँ, मैं जादू की दुनिया में रहता हूँ। कई चीजें हुई और हमने शादी कर ली। सेटो ने पहले भी कई बार मेरी जान बचाई और मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं ना नहीं कह सका। रुको, अगर तुम उस दुनिया से हो तो तुम यहाँ कैसे आए? लुइस का शून्य जादू। उसकी किताब में छपे एक जादू ने हमें टोक्यो वर्ल्ड डोर में प्रवेश करने की अनुमति दी। इसके अलावा दूसरा तरीका ग्रहण के माध्यम से प्रवेश करना है। बिल्कुल नहीं, उसके पिता ने चौंकते हुए कहा। हमें भी एक स्वीकारोक्ति करनी है, उसकी माँ ने कहा। स्वीकारोक्ति? ये क्या है माँ? सेटो ने आश्चर्यचकित होकर कहा। मैं भी उसी दुनिया से हूँ, मेरे पीछे आओ, अयामे ने बाईं ओर के गलियारे में अपने कमरे की ओर चलते हुए कहा।